संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे। हम उसको बड़ा मानते थे हम कि हाँ, इसके बिना मतलब हमें कोई सुख मिले, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता, जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है। तो हमने वो भी करवाया। वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंत्र जुंत्र देने। फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर, आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं, देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बाधा है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसे पाया। संत रामपाल जी महाराज की जैसे हमने दीक्षा ली, तो उसके बाद हमारी वो बाधाएं दूर हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था। और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर, पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमान आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का जैसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए। फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाके नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, तो हरजीत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि हमारी जो देवी हैं, वो हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले। तो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें। उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर, आपने बताया कि आप तांत्रिक लोगों के पास जाते थे, आपका बहुत पैसा खर्च होता था, आर्थिक रूप से आप परेशान भी होते थे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर जी, मैं जैसे आश्रम में गया तो मैं घर से चला गया कि पता नहीं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, पता नहीं था। जैसे वहाँ पे गए हम, तो हमारे से घर से एक भी पैसे का खर्चा नहीं, और मैं 3 दिन वहाँ पे रुका। वहाँ नहाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भंडारा जब मर्जी करो, 10 बार करो, 30-20 बार करो, आप चाहे 24 घंटे वहाँ खुला भंडारा चलता है मालिक का।
और वहाँ पे जो है वो भक्तों का इतना अच्छा सहयोग होता है कि सब इतना प्रेम से वहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको कि पूछो मत। मैं तो वहाँ से मतलब 3 दिन रुका भाई, फिर वहाँ पे और दीक्षा ली, वहाँ पे माली के दर्शन किए और ज्ञान सुना और गदगद हो गया। मैंने बोला या तो स्वर्ग है, सतलोक आश्रम में ये परमात्मा का, ये परमात्मा आए बैठे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? नहीं भगत जी, कुछ नहीं करते हैं। इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्रों अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए, तो उनके अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया। इन देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ही मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू। तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों, घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के। तो कहाँ फिर सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है वो तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताई वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुड़वाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम तो छोटे से भक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के, वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं। उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण के लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें। और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, इनको सुनें और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी, जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।